नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए अक्टूबर महीने के करंट अफेयर। ठीक है। तो अक्टूबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जहाँ भी याद करने का तरीका होगा मैं वो बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पी डी वघेला जी को। पी डी वघेला कौन है? पी डी वघेला देखिए 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है। और बात करते हैं ट्राई की। तो ट्राई जो भी टेलीकॉम सेक्टर होते हैं उनके उनके जो रेट होते हैं उसको रेगुलेट करता है और बाकी भी वाद विवाद को मतलब नियंत्रित करता है। और अगर बात करते हैं इसका याद करने का तरीका, तो ऐसे याद करिए। आप लोग डोंगल चलाते थे ना। देखिए पीडी हो गया पेन ड्राइव, जैसे आप लैपटॉप में लगाते थे जो डोंगल लैपटॉप की पेन ड्राइव की तरीके ही लगाते हैं। तो यहाँ पीडी आप नाम याद रखिए, पीडी वाघेला। ठीक है, आपको ये नाम याद हो गया होगा। और ट्राई की बात करते हैं तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी? ट्राई की स्थापना हुई थी हमारी 20 फरवरी 1997 को हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कॉन्गो बुखार के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे देखे गए हैं? तो कॉन्गो बुखार के सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं। देखिए यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ अर्नब गोस्वामी जी को जेल हुई है। और ये बात करते हैं कंगना रनावत जी का यहाँ घर टूटा है। तो हाँ, कॉन्गो बुखार है और यहाँ कोरोना का बहुत ज़्यादा ही फैल गया है। तो यहाँ पे कॉन्गो बुखार जो है वो महाराष्ट्र में देखा गया है। ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी देखिए सर्दियों की अलग है, गर्मियों की अलग है। गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों की यहाँ की मुंबई है और मुंबई और नागपुर बन गई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत और फ्रांस के बीच किस ग्रह पर 2025 तक एक संयुक्त मिशन भेजेंगे? देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह पर भेजेंगे। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोलते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी की तरह ही बहुत ही सुंदर दिखता है, चमकीला है। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस कारण यह बहुत सबसे गर्म ग्रह भी है। और बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, यहाँ पे शुक्र है। और शुक्र ग्रह की और देखिए यहाँ भारत और फ्रांस भेजेंगे। देखिए फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है CNRS। ठीक है। और इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान। और बात करते हैं अगर रूस की रूस की एजेंसी की बात करते हैं, स्पेस एजेंसी की, तो उसका नाम है, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है हमारा रॉस कॉस्मोस। और बात करें अगर हमारा नेक्स्ट इसी तरीके अगर अमेरिका की स्पेस एजेंसी का बात करते हैं तो उसका नाम है नासा। और नासा की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और बात करें अगर 1958 में हुई थी। और बात करते हैं अगर उसकी रूस की हो गई। और स्पेस एक्स की बात करते हैं। स्पेस एक्स जो है अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी कंपनी है, जिसका नाम है जिसके संस्थापक कौन है? जिसके संस्थापक हैं एलन मस्क जो इंडिया में भी एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इस नेट प्रोजेक्ट ला रहे हैं नेट के लिए। और स्पेस एक्स बात करते हैं तो नॉन मतलब दोबारा जो यूज़ कर सकते हैं उस रॉकेट पे काम कर रही है। और बात करते हैं ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी जेफ बेजोस की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है? जेफ बेजोस की कंपनी का नाम है अमेजन। ठीक है। और उनकी वाइफ का तलाक हो गया था, जिसके कारण वह सबसे रिचेस्ट वूमेन बन गई थी। ठीक है। और चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देखिए डीआरडीओ ने जो सफलतापूर्वक मिसाइल का परीक्षण किया है, डीआरडीओ ने जिस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी देखिए नहीं, यहाँ पे आंसर सॉरी, यहाँ पे ब्रह्मोस है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे आंसर ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस का डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसके बारे में ब्रह्मोस की बात करते हैं। ब्रह्मोस के बारे में बात करते हैं। ये इकलौती क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ मिसाइल क्या होती है? जो कि कम दूरी, मतलब क्रूज़ मिसाइल होती है जो कम दूरी के लिए जाती है और ये सुपरसोनिक स्पीड से दागी जा सकती है। और बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की भेदन क्षमता कितनी है? 400 के किलोमीटर है। ठीक है। और इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के, ये आप याद रखिए, उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। ठीक है। और ये सतह से सतह तक परीक्षण
परीक्षण कर मार करने वाली मिसाइल है। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारा मनाया गया UNGA द्वारा। ये होता है हमारा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को हमारा वृद्ध दिवस पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए बात करते हैं, अगर इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी पेंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में DRDO ने किस टैंक से लेज़र निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यहाँ पे अर्जुन MBT इस मिसाइल का नाम है। तो अर्जुन MBT का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसके DRDO ने कहाँ पे ये किया? ये अहमदनगर के बख्तर कोर केंद्र और स्कूल में हथियार का परीक्षण MBT अर्जुन टैंक से किया गया है, ठीक है। तो इसकी देखिए 120 mm राइफल वाली बंदूक से इसका परीक्षण किया गया है। अगला देखिए, DRDO और नासा की जो स्थापना हुई थी वो एक ही साथ में हुई थी 1958 की, और इसरो की मैंने बता दिया था 1969 में हुई थी। DRDO के जो चेयरमैन है वो G सतीश रेड्डी हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के फिल्म और टेलीविज़न के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे परेश रावल जी को नियुक्त किया गया। परेश रावल की बात करते हैं तो परेश रावल वही हेरा फेरी वाले। और देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, पुणे में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन दुराचारी किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन दुराचारी यहाँ पे हमारा शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का नेशनल पशु बारहसिंगा है। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनका असली नाम अजय कुमार बिष्ट है। और अगर बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि MP की भी गवर्नर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश संस्था दिवस कब मनाया जाता है? कब उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी? तो 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत आए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के लिए विमान का नाम क्या है? यहाँ पे एक विमान आया है जिसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया एयर इंडिया 1। तो एयर इंडिया 1 के बारे में बात करते हैं। देखिए, एयर इंडिया 1 क्या है? बोइंग 777 विमान खरीदा, ये इसका दूसरा नाम है। और बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हथियारों का जो व्यापार करती है उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। ये कहाँ की कंपनी है? ये हमारी अमेरिका की कंपनी है। बोइंग कहाँ की है? बोइंग देखिए, बोइंग भी अमेरिका की है, और सुखोई कहाँ की है? रूस की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में DRDO ने बालासोर से किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो बालासोर से यहाँ पे परीक्षण किया शौर्य मिसाइल का। शौर्य मिसाइल के बारे में बात करते हैं तो 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी? 800 किलोमीटर है। और ये ज़मीन से ज़मीन यानी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब बात करते हैं, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर अभ्यास किया? तो बोंगो सागर अभ्यास किया यहाँ पे बांग्लादेश के साथ। देखिए, बोंगो बांग्लादेश मिलता जुलता है, तो बांग्लादेश के साथ कहाँ किया? ये अरब की खाड़ी में किया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि ये अरब की खाड़ी में हुआ है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और बात करते हैं, समुद्री अभ्यास जो हुआ है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए अरब सागर बोल दिया था, तो यह बंगाल की खाड़ी है, ये आप याद रखिएगा। बंगाल देखिए, बंगाल और बोंगो सागर बंगाल की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोंगो सागर देखिए बंगाल से मिल रहा है और बंगाल की खाड़ी भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत ने गांधी जयंती पर किस देश के स्कूल को एम्बुलेंस और स्कूल बसें देने की मतलब दान किए? तो यहाँ पे दान किया है नेपाल से। नेपाल से अभी हमारा विवाद भी चल रहा था, लेकिन इस विवाद को दूर करने के लिए नेपाल में भारत दे रहा है, ठीक है। और देखिए, कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? तो यहाँ पे ये जो लॉन्च करेगा इसका नाम है कोविड-19, जिसने सबसे पहले फैलाया था चाइना। तो चाइना के बारे में बात करते हैं, शी जिनपिंग यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और 2020 में दुनिया के पहले उत्खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में बीजिंग की एक निजी कंपनी जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। इस रोबोट का नाम क्या है? एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी देखिए क्या होता है अंतरिक्ष में, कई सारे मतलब हो सकता है, जैसे इंडिया ही में है, कई जगह खुदाई करते हैं तो सोना निकल आता है, कहीं मतलब कॉपर निकल रहा है, कहीं वो निकल रहा है। तो हो सकता है अंतरिक्ष में भी काफ़ी टेम्परेचर और उसके कारण क्या हो सकता है कि कुछ माइनिंग में निकल आए, तो यहाँ अगर निकल गया तो चाइना बहुत आगे पहुँच जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से
चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मैंने पूछा नहीं दिया गया है, तो मैंने नोबेल पुरस्कार का वीडियो बनाया था, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैंने ऐसे बताया था हॉगटन, यानी ज़्यादा खा लेते हैं तो हॉग, ये तो है। और हार्वे जे अल्टर मैंने कहा था अल्टर हो जाता है दिमाग से, है ना, ये भी है। और राइस, मतलब राइस खाने से हो जाता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। और चौथा क्या है, चौथा ये नहीं है, तो यानी इसमें पूछा गया क्या नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन आंसर इस गरगार्ड डोमार्ट, ठीक है, ये आंसर है। और उसके बाद पूछा गया निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार का, भौतिक का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देखिए पेनरोज ये दिया गया है, गेजल दिया गया है, गेंस दिया गया है, माइकल हाफ्टन देखिए इसका आंसर क्या है, माइकल हाफ्टन, इन्हें नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं किस चीज़ में दिया गया था, तो देखिए एक तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़, एक एस्टेरॉयड जो एक मतलब ब्लैक होल की खोज करी थी, है ना, उसके लिए दिया गया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात बतानी थी कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और डीआरडीओ ने उड़ीसा से स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह स्मार्ट प्रणाली क्या है, तो ये स्मार्ट प्रणाली है हमारी टारपीडो देखिए डीआरडीओ ने देखिए उड़ीसा के तट व्हीलर द्वीप समूह से पनडुब्बी विध्वंसक स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल में एक मतलब बड़ी उपलब्धि है। और बात करते हैं इसकी टारपीडो प्रणाली है, और ये दुनिया में सबसे तेज़ है। इसकी सीमा कितनी है, 650, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है, ठीक है। और बात करते हैं भारत सरकार किस देश में मार्च और 2020 तक सितवे बंदरगाह के रूप में संचालन करेगी, तो संचालन कब तक भारत सरकार मतलब किस देश में करेगी। सितवे बंदरगाह कहाँ पे, सितवे बंदरगाह हमारा म्यांमार में है, तो म्यांमार में यहाँ इंडिया करेगी। और सितवे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखावाइन राज्य की राजधानी सितवे में है, ठीक है, यह याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, ये बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा, याद रखिएगा। और बात करते हैं किस सरकार ने सांबर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों की स्थापना की घोषणा करी है, तो यहाँ पे देखिए सांबर झील कहाँ पड़ता है, सांबर झील हमारा पड़ता है राजस्थान में, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा, राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद देखिए हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है। देखिए क्वाड समूह के देखिए ये हुई है टोक्यो में, टोक्यो जापान में है, ठीक है, जापान की राजधानी है। तो जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज़ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। और देखिए इसकी जो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया है, तो ये दूसरी मीटिंग है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ भारत के विदेश मंत्री गए थे, अमेरिका के सारे विदेश मंत्री गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वाड कहाँ पे हुई है, जापान में हुई है। और बात करते हैं हाल ही में रसायन का नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, मैंने बताया था जीन थेरेपी के लिए मिला था ना, सॉरी जीन एडिटिंग के लिए मिला था, यानी जीनोम एडिटिंग के लिए मिला था, यानी इसका बी पार्ट सही है। वही बताया था ना मैंने, इसका एक्सप्लेन किया था कैसे बच्चा मतलब आप जैसा चाहोगे वैसा बच्चा हो जाएगा, उसके जीन, उसके डीएनए में जीन एडिटिंग कर देंगे, जो डीएनए में थोड़ा सा पार्ट काट के दूसरे का पार्ट लगा देंगे, तो जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है। इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटलीकरण सेवा सेतु का कार्यक्रम लॉन्च किया, तो यहाँ पर लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। और 6 अक्टूबर को देखिए 6 अक्टूबर को लॉन्च हुआ डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ग्रामीणों के लिए, ठीक है। और ये भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत की गई है, जिससे फाइबर जोड़ा जाएगा, फाइबर। और वायुसेना दिवस कब मनाया गया है, वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी हमारी 8 अक्टूबर को हुई थी, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो देखिए 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। आज़ादी से पूर्व इसे क्या जाना जाता था, इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और भारत के कमांडर एंड चीफ जो होते हैं, इसके भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है।
और वर्तमान में भारत वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है? RKS भदौरिया जी हैं, भदौरिया जी। और उसके बाद देखिए साहित्य में किसे नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो मैंने ये बताया था आपको, ये भी ट्रिक से बताया था, लुईस ग्लेक। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी पार्ट है। उसके बाद किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मिसाइल जिसका नाम है ट्रिक्सन, इसका सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया? इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। देखिए ट्रिक्सन, देखिए ऐसे याद रखिए, टिसिरनकर। तो आपको देखिए यहाँ पे आर, ठीक है, RS से आप लोग याद कर लीजिए रूस। ठीक है, RS रूस याद रखिएगा। ठीक है, या आप ऐसे याद रखिएगा, या आप ऐसे याद रखिए, देखिए R हो गया, S हो गया, RI हो गया, रशिया। ठीक है, ऐसे रशिया बना लीजिए। तो इसका परीक्षण किया सफलतापूर्वक। और ये क्या है? क्रूज मिसाइल है। देखिए यहाँ पे पूछा गया विश्व आर्थिक मंच के साथ, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र AM हब स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे हब स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु राज्य में ये स्थापित किया जाएगा। और यह सहयोग जो होगा ये तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 के अनुरूप है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा AMHUB का फुल फॉर्म भी याद करिएगा, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ये है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा मतलब हब है पूरा एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं 26वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया राजेश्वर राव को। तो राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया, या नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया? देखिए अभी जो इससे पहले जो चेयरमैन थे वो थे हमारे रजनीश कुमार थे, शायद रजनीश कुमार थे। अब की बार यहाँ खरा नोट आ गया है, ऐसे याद रखिएगा। तो इसके जो चेयरमैन बने भारतीय स्टेट बैंक के दिनेश खरा नाम है, दिनेश खरा इनका नाम है। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को ये हुआ था। ठीक है, अब हाल ही में सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉर्ट प्राइज़ किसे दिया गया है? तो अर्थ शॉर्ट प्राइज़ जो दिया गया है वो दिया गया है शायद प्रिंस विलियम को दिया गया। तो देखिए यहाँ प्रिंस विलियम क्या है? इंग्लैंड के हैं, UK के हैं। देखिए UK और इंग्लैंड क्या, UK क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये जो कंट्री, ये 4 कंट्री हैं, उनका ये एक ग्रुप होता है यूनाइटेड किंगडम, और इंग्लैंड अलग है। और बात करते हैं अगर आयरलैंड की बात करते हैं तो ये 3 कंट्री हो जाती है। तो आपको ये कमेंट में लिख के बताना है कौन सी कंट्री को हटा देने पे ये बात करते हैं तो ये आयरलैंड बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया? तो नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यहाँ पे दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए एक और बात याद दिला दूं कि 1901 में इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, 1901 के बाद में इसे दोबारा देखिए 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना के बाद ये WFP 28वां संगठन है जिसे ये दिया गया है। 1901 में तो इसकी स्थापना हुई थी, बाकी देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, बिशर अल खसावने को कहाँ किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बिशर अल खसावने को जॉर्डन का नियुक्त किया गया है। जॉर्डन अगर याद करने का तरीका बताते हैं तो खसावने यानी जब ज़्यादा खांसी, ज़्यादा, जॉर्डन मतलब हो गया ज़्यादा, जॉर्डन मतलब हो गया ज़्यादा, और खसाने मतलब हो गया खांसी। तो जॉर्डन खसावने ऐसे याद रखिए। ठीक है, ज़्यादा खांसी जॉर्डन खसावने। और उसके बाद देखिए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न के द्वारा मतलब नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने कृषि उत्पादों के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की?